नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। मकर संक्रांति पर सूर्य बदलेंगे आपका भाग्य। सूर्य की कृपा से हर मनोकामना होगी पूरी। दान से हर कष्ट होगा दूर। स्नान करेगा आपको रोग मुक्त। सिर्फ भाग्य चक्र में। सूर्य ग्रह के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 14 जनवरी को पड़ रहा है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में गोचर करेंगे। साथ ही अभी शनि देव भी मकर राशि में ही विराजमान है। 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य और शनि ग्रह का होना बड़ा ही दुर्लभ संयोग है और ये संयोग 29 साल के बाद 14 जनवरी 2022 को पड़ रहा है। इससे पहले ये योग 1993 में पड़ा था, जब शनि और सूर्य एक साथ मकर राशि में विराजमान थे। इसका प्रभाव राशियों पर भी पड़ेगा। आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनके कार्यक्षेत्र में ये योग शुभ परिणाम प्रदान करेगा। पंडित जी, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और राशियों के बारे में बताइए कि क्या-क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है और यह हर महीने में 13, 14, 15 तारीख के मध्य में होता है। सूर्य अपनी राशि जो है परिवर्तित करता है। सूर्य की संक्रांति होती ही होती है, लेकिन कुछ संक्रांतियां बहुत विशेष महत्व रखती हैं। जैसे मकर की संक्रांति, मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक ये जो 6 राशियां होती हैं, इसे सूर्य उत्तरायण दिशा में गोचर करते हैं। सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसका मतलब होता है यह देवताओं की दिन कहा जाता है। मतलब जितने भी शुभ कार्य हैं, शादी विवाह, जितने भी अच्छे मुहूर्त माने जाते हैं, सर्वाधिक शुभ मुहूर्त इसी सूर्य के उत्तरायण में होंगे। और जो लोग जानते होंगे, भीष्म ने भी अपना शरीर इसीलिए नहीं त्यागा था, वो भी सूर्य के मकर का होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कर्क से लेकर के धनु राशि तक, मतलब मकर में जाने से एक दिन पहले तक जो सूर्य की स्थिति होती है वो दक्षिणायन होती है और यह देवताओं की रात्रि कही जाती है। इस काल में भगवान श्री हरि विष्णु शयन भी करते हैं, जिसमें विष्णु शयन की बात कही गई है। 4 महीने चातुर्मास का वो सूर्य के दक्षिणायन में ही होता है। कुल मिलाकर के सूर्य का मकर होने का मतलब है उत्तरायण होना, देवताओं के दिन की शुरुआत और बहुत शुभ माना जाता है। और साल 2022 में जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उस दिन का शुभ मुहूर्त बताता हूँ। उस दिन का शुभ मुहूर्त है 14 जनवरी 2022 दिन में 2:43 पे सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और शाम के 5:45 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। पुण्य काल रहेगा संक्रांति का। इस कालखंड में आप नदियों में स्नान कर सकते हैं, देश के पवित्र नदियों में, तीर्थों में अपनी पूजन पाठ कर सकते हैं, दान पुण्य इत्यादि कर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आप तीर्थ नहीं जा सकते हैं तो घर में ही अपने गंगा जल से आप स्नान कर सकते हैं, या आप माता गंगा का स्मरण करके, देश की पवित्र नदियों के नाम का स्मरण करके और आप स्नान कर सकते हैं और अपने घर में ही आप जो है पूजन पाठ का कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन स्नान करना इस दिन अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि सूर्य की संक्रांति के साथ, सूर्य की संक्रांति में जब जो लोग स्नान करते हैं वो रोग मुक्त हो जाते हैं, पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन किसकी पूजा की जाती है और इस दिन अलग अलग राशि के लोगों को किस तरह से पूजा पाठ और दान पुण्य करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। और साथ ही ये भी जानते हैं पंडित जी कि शास्त्रों में दान पुण्य का क्या महत्व है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए अंजलि जी, जो मकर संक्रांति का मूल त्यौहार है, ये जो मनाने का कारण है वो 3 विषयों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला विषय स्नान का। सूर्य की संक्रांति के साथ सूर्य को बलवान करने के लिए स्नान का विशेष महत्व माना जाता है पुण्य काल में। दूसरा होता है दान का। स्नान करके जब व्यक्ति नदियों से बाहर आता है तो वह सबसे पहला कार्य करता है दान का, जो उसका सामर्थ्य उसके अनुसार वह जरूरतमंदों को दान करे। और तीसरा होता है जप करने का। सूर्य की संक्रांति में किए गए जप अनंत गुना
फलकारी हो जाते हैं, उनकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ जाती है, मंत्र शक्ति बढ़ जाती है। और हमारे जो भी सनातन धर्म ग्रंथ हैं, सभी शास्त्रों में दान पुण्य को लेकर के ऋषियों ने बताया है कि किस तरह से आप अपनी राशि के अनुसार, अपने आवश्यकता के अनुसार, अपने ग्रहों के अनुसार दान करके मकर संक्रांति के दिन आप शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भास्कर की, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्नान के बाद पहला कार्य करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। प्रायः सूर्य को अर्घ्य नित्य दिया जाता है, लेकिन संक्रांति के दिन उसमें भी जो यह साल की मकर संक्रांति होती है, उस दिन विशेष अर्घ्य देना चाहिए। अपनी राशि के अनुसार अर्घ्य देने से, दान देने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि की बात करें तो आप जल में पीले पुष्प ले लीजिए, हल्दी मिला लीजिए, तिल मिला लीजिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इसके साथ साथ यदि आप दान करना चाहते हैं, तिल, गुड़, तांबा यह वस्तु आप दान में करें तो निश्चित रूप से मेष राशि के जातकों को उच्च पद की प्राप्ति होगी, जीविका की प्राप्ति होगी, नौकरी में तरक्की होगी। मेष राशि के जातकों को मैं बताऊं कि सूर्य और शनि की युति 10वें भाव में हो रही है। कहीं न कहीं यह करियर में नई संभावनाएं आपके सामने लेके आने वाला है। शनि देव की कृपा से नौकरी में तरक्की और नई व्यापारिक गतिविधि में आपको शामिल होने का संकेत देता है। हाँ, यह आप पर निर्भर करता है कि उन अवसरों का आप लाभ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है आपके ऑफिस में, आपके परिवार में। कुल मिलाकर के कार्य की दक्षता, कार्य की कुशलता, कार्य का लोड आपके ऊपर बढ़ने जा रहा है मकर की संक्रांति के पश्चात। रही बात वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि जल में सफ़ेद चंदन, दूध, श्वेत पुष्प, तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सफ़ेद तिल आप डालें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ चांदी की कोई वस्तु और दूध का दान दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वृषभ राशि के जातकों को बड़ी अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी नई महत्वपूर्ण योजना को प्रारंभ कर सकते हैं जो काफ़ी समय से लंबित रही है। कुल मिलाकर के आपके भाग्य में 4 चांद लगने जा रहा है। रही बात मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लोग जल में तिल डाल करके, दुर्वा डाल करके, पुष्प डाल करके सूर्य को अर्घ्य देंगे तो निश्चित रूप से सूर्य देव की कृपा मिलेगी, भगवान भुवन भास्कर की कृपा मिलेगी। आप अपने जो राशि अधिपति हैं बुध, उनको प्रसन्न करने के लिए इस शुभ पर्व पे गाय को हरा चारा भी दे सकते हैं। पन्ना, मरगज या मूंग की दाल की खिचड़ी बना करके आप दान करेंगे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन कैसे पूजा और दान पुण्य करना चाहिए ताकि उन्हें शुभ फल प्राप्त हो सके, पंडित जी बताइए। देखिए, कर्क राशि के जातक मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के पश्चात जल में दूध मिला लें, चावल मिला लें, तिल मिला लें और ये वस्तु लेकर के भगवान भास्कर सूर्य के सामने खड़े हो जाएं और सूर्य को देखते हुए अर्घ्य प्रदान करें। चावल, मिश्री, चांदी, सफ़ेद तिल, इन वस्तुओं का दान करें। कर्क राशि के जातक यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से कलह से, संघर्ष से, व्यवधान से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। मकर संक्रांति के दिन कर्क राशि के लोग चांदी की कोई वस्तु, चावल हुआ, गुड़, तिल और साबूदाना, ये वस्तुएं दान कर सकते हैं। ऐसा करने से मानसिक हालत पहले से बेहतर होगी। विशेष करके जिनकी स्वास्थ्य में कोई समस्या आ रही है, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित है, तो वह भी दूर होगी, नकारात्मक ऊर्जा का अंत होगा। कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि मकर संक्रांति का दिन आपके लिए बहुत सुफलदायी रहने वाला है यदि आप ये सारे उपाय करते हैं। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी है सूर्य और सूर्य का ही यह पर्व है मकर संक्रांति। इसलिए सिंह राशि के जातकों को ये उपाय, ये काम जरूर करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दौरान यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सराहना होगी, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आप सूर्य को अर्घ्य कैसे दें वो बताता हूँ। आप जल में कुमकुम मिला लें, रोली, लाल फूल मिला लें, तिल डाल लें। तिल के साथ साथ आप उसमें कोई मीठी वस्तु भी डाल सकते हैं, गुड़ हुआ या शहद हुआ, लेकिन ध्यान रखें जब आप मीठी वस्तु मिलाएं तो जो पात्र हो तांबे का ना हो, वह पात्र स्टील का हो
तो बेहतर रहेगा। और उसके बाद आप सूर्य नारायण को अर्घ दें। अर्घ देने के साथ साथ तिल, गुड़, गेहूं इन वस्तुओं का दान करेंगे तो निश्चित रूप से सिंह राशि के जातकों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के अपने जातकों को बताना चाहूँगा कि मकर संक्रांति के दिन जल में तिल डाल के, दुर्वा डाल के, पुष्प डाल के सूर्य को अर्घ देंगे तो निश्चित रूप से सूर्य देव की प्रीति मिलेगी, कृपा मिलेगी। कांसे के पात्र का दान, हरे वस्त्र का दान, मूंग की दाल की खिचड़ी का दान, गाय को चारा खिलाने का कार्य, ये सारे कार्य यदि आप संक्रांति के पर्व में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं, जो कुछ भी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं तो करें, तो निश्चित रूप से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कन्या राशि के दर्शकों के लिए एक विशेष बात बताता हूँ। वर्तमान में यह जो सूर्य और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, यह कहीं न कहीं आपके शिक्षा को प्रभावित करने वाला है, आपके एजुकेशन के क्षेत्र को प्रगति देने वाला है, गति देने वाला है। तो जो विद्यार्थी हैं कन्या राशि के जातक, जो अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, यदि वो सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य का अर्घ देते हैं और मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करते हैं तो निश्चित रूप से उनके शिक्षा को बल मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। पंडित जी, आपने कई राशियों का जिक्र किया, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए ताकि उन्हें पुण्य फल जो है वो प्राप्त हो सके, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब जातक कोई कार्य करता है तो कहीं न कहीं उसका कुछ न कुछ उसको बेनिफिट मिलता है, चाहे अच्छा या बुरा। हर समय व्यक्ति कर्म में गतिमान रहता है, कभी कोई व्यक्ति रुक नहीं सकता है। जब हम कुछ भी, दिमाग हमेशा कुछ न कुछ या तो करना चाहता है या करने के बारे में सोचता रहता है। इसलिए आदमी जो कोई भी अपने शुभ कर्मों को अधिक से अधिक गति देगा, उसके जीवन में अधिक से अधिक अच्छाई आएगी। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का ओरा बढ़ता है और जब व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तो वह जो भी निर्णय लेता है वह उसके लिए ही नहीं अपितु उसके परिवार के लिए और उसके पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कहीं न कहीं वह लाभकारी सिद्ध होता है। अब इस क्रम में मकर संक्रांति के दिन तुला राशि के दर्शकों की बात करते हैं। तो तुला राशि के दर्शक सफ़ेद चंदन, दूध और चावल ये वस्तु सामग्री मिला करके सूर्य नारायण को अर्घ देंगे तो निश्चित रूप से मन को शांति मिलेगी और सूर्य देव की कृपा मिलेगी। रही बात दान के वस्तुओं की, तो चीनी का दान करें, चावल का दान करें, चांदी का दान करें। तो ऐसा करने से व्यवसाय में सफलता मिलेगी। व्यवसाय में आपको कहीं न कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सकता है, कोई फाइनेंसर आपको मिल सकता है। आपके विरोधी भी शांत होंगे और विरोधी भी आपकी पक्ष लेने वाले सिद्ध होंगे, अर्थात विरोधी परास्त हो जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन तुला राशि के लोग तेल, साबुत मूंग और हरी सब्जियों से मिक्स खिचड़ी बना करके खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं। गुलाब इत्र का भी आप दान कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। चूँकि यह जो मकर संक्रांति हो रही है तुला राशि के दर्शकों के चतुर्थ भाव में हो रही है, तो ऐसे में तुला राशि के जो पारिवारिक सुख है या जो वाहन का सुख है या जो मकान का सुख है, इसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी उठापटक हो सकती है। तो यदि आप मकर संक्रांति के दिन बताई गई वस्तुओं का दान करते हैं तो जहां मातृ सुख बढ़ेगा, जहां पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, वहीं वाहन और मकान के भी संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातक जल में कुमकुम, लाल फूल डाल करके सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप दान करना चाहते हैं तो मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा ये वस्तुएं यदि आप दान करते हैं तो जो जातक विदेश से संबंध रखते हैं, विदेश से कार्य करते हैं, उन्हें विदेशी कार्यों से लाभ मिलेगा, विदेश की यात्रा हो सकती है। मकर संक्रांति के दिन वृश्चिक राशि के लोग गुलाबी कपड़े, मिश्री, फल और चावल बांट सकते हैं गरीबों में, जरूरतमंदों को। रेवड़ी और गुड़ चूँकि मंगल के प्रसन्नार्थ दान किया जाता है तो गुड़ और गुड़ से बने हुए सामान का भी दान आप कर सकते हैं, गजक आदि भी दान कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा करने के बाद परिवार में वाद विवाद समाप्त होगा, प्रॉपर्टी के विवाद समाप्त होंगे, क्योंकि आपके तृतीय भाव में यह संक्रांति हो रही है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होने के साथ साथ भाइयों का भाव है, छोटे भाई का भाव है। तो ऐसे में छोटे भाई के साथ यदि कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है तो वह भी समाप्त होगा और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी। अब बात करते हैं धनु राशि की।
तो धनु राशि के जातक जल में हल्दी, केसर, पीले फूल और तिल मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा मिलेगी। और यदि दान करना चाहते हैं तो चने की दाल, सोने, पीतल की धातु का आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी विजय श्री बढ़ेगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त एक विशेष बात इस बार होने जा रही है, क्योंकि धनु राशि का जो स्वामी ग्रह है वह है गुरु, और वह कहीं न कहीं अभी सूर्य के साथ जो उसका संबंध है मित्रवत माना जाता है, शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और यह जो सूर्य शनि की युति है, यदि आप देखेंगे वर्तमान का गोचर, तो बृहस्पति की और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति है। तो ऐसे में थोड़ा सा सूर्य से संबंधित जो कार्य हैं, सरकारी जो कार्य हैं या जो न्यायालयी काम है, इसमें कहीं न कहीं अभी धनु राशि के लोगों को थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, रुकना पड़ सकता है। लेकिन आप यह मकर संक्रांति के दिन का प्रयोग करें अपने जीवन को बेहतर बनाने में, न्यायालयी विजय के लिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने के लिए सूर्य को अर्घ्य दें और पीले वस्तुओं का दान करें। विशेष करके चने की दाल का दान करें, खिचड़ी बना करके वितरित कराएं, तो निश्चित रूप से आपको अचानक से जो आपके धन रुके हुए हैं, नहीं मिल रहे हैं, वह मिलेंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में बदलाव चाहते हैं, वह भी आपका हो सकता है। आर्थिक रूप से जो अभी कुछ कमजोरी आ गई थी, जो रुक रुक के धन आ रहे हैं, आय स्रोतों में रुकावट आ रही है, वह भी दूर होगी। आर्थिक रूप से आपको तरक्की मिल सकती है। धनु राशि के जातकों के लिए यह जो कालखंड है, विशेष करके 14 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक मनोवांछित फल देने वाला कालखंड है। सूर्य को प्रसन्न कर लें। देवगुरु बृहस्पति आपके भाव से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से धनु राशि के जातक जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा, व्यापारियों के लिए लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर के यह जो कालखंड है बहुत शुभकारी सिद्ध हो सकता है। बस आपको करना यह है कि मकर संक्रांति के दिन शुभ पुण्य काल में स्नान करना है, दान करना है, श्री सूर्य नारायण के निमित्त आपको कुछ जप करना है, तो निश्चित रूप से आपकी मकर संक्रांति काफ़ी असरदार साबित होगी आपके आने वाले भविष्य के लिए। और अब आखिर में मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के लिए इस साल मकर संक्रांति का पर्व कैसा रहने वाला है और इन तीनों राशियों के लोगों को किस तरह से दान पुण्य करना चाहिए, पंडित जी इन तीनों राशियों के बारे में बताइए। देखिए, मकर राशि शनि की राशि है और मकर संक्रांति की चर्चा कर रहे हैं। मकर संक्रांति जब आती है तो देखिए, सूर्य कौन है? शनि देव के पिता हैं और शनि की राशि होती है मकर और कुंभ। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक पिता अपने पुत्र से मिलने उसके घर जा रहा है। मकर शनि का घर माना जाता है, अपनी राशि है, लेकिन हर बार पुत्र मिले ऐसा जरूरी नहीं है। जब आप कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो आपने कहा कि यह 29 साल के बाद ऐसी घटना हो रही है। सच है, क्योंकि ये जो घटना है 1991, 92 और 93 में हुई थी। ये जो 3 संक्रांतियाँ हुई जो पिछले लगभग 29, 30 और 31 वर्ष पहले की घटना है कि जब सूर्य और शनि एक साथ मकर राशि में रहे। अब दोबारा ये घटना शायद एक साल के बाद फिर 30 साल 29 साल बाद ही घटेगी, क्योंकि मकर राशि में शनि की युति हर 30 साल के बाद ही होती है और सूर्य तो हर महीने परिवर्तित होता है। तो मकर राशि का यह जो गोचर है सूर्य का बहुत विशेष फलदायी हो सकता है, क्योंकि यह हर 30 साल बाद 29 साल बाद ही आता है। तो ऐसे में मकर राशि के जातकों को बहुत सावधानी पूर्वक सूर्य की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यदि मकर राशि के ऊपर सूर्य की कृपा हो गई तो निश्चित रूप से काफ़ी कुछ जीवन में बदल जाता है, रोमांचकारी हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो ऐसे में मकर राशि के दर्शकों को चाहिए कि काले नीले पुष्प मिला करके, तिल मिला करके जल में श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और दान करना है गरीबों को, दिव्यांगों को ऊनी रंग काले रंग के वस्त्र, मतलब ऊनी काले कंबल, और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं। लोहे की कढ़ाई हो गई, लोहे का चिमटा हो गया, लोहे की वस्तु हो गई, या उपयोग करने वाली कोई सामग्री हो गई, लोहे का बर्तन हो गया, ये तमाम चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अब चूंकि शनि का जो अधिपति धातु है वो लव है, लव के आधिपत्य जो है वो शनि का आधिपत्य होता है लव पे। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको नए अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, आपकी सरकारी सेवा में नियुक्ति हो सकती है और गरीबों को खाना खिलाना, चावल, रेवड़ी, ये जो वस्तुएं हैं यदि आप दान कर सकते हैं तो ऐसे में व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिल सकता है, परिवार में बीमारियां समाप्त हो सकती हैं। कुल मिलाकर के मकर राशि के लिए यह जो पर्व मकर संक्रांति का है बहुत अनूठा और बहुत कुछ प्राप्त करने की संक्रांति है।
अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को जल में नीले काले पुष्प मिला करके, काले उड़द की दाल मिला करके यह सूर्य को अर्घ देना चाहिए। रही बात दान करने की, तो काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, ये तमाम चीज़ें आप जो है दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जूता, काले रंग का जूता, तिल का तेल या सरसों का तेल, इसके साथ साथ काले तिल का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जो विरोधी हैं, जो यदि कोई शत्रु बाधा चल रही है, न्यायालय में कोई विवाद चल रहा है, वह भी ठीक होगा और आपके विरोधी आपसे परास्त होंगे। आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी जीविका के क्षेत्र में भी आपकी स्थिति बेहतर होगी पहले से, क्योंकि ये जो सूर्य का जो परिवर्तन है मकर राशि के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा माना जाएगा, क्योंकि कुंभ राशि के स्थिति जो है वो 12वें है। आर्थिक थोड़ा सा तनाव करेगा, लेकिन यदि आप सूर्य को ठीक करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, उपाय करते हैं, तो यह भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त आप वस्त्र का दान, अन्न का दान, साबुन का दान करने से काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि के दर्शकों को बताऊं कि आप मकर संक्रांति के दिन स्नान करें। पहला कार्य, चूँकि देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का जो स्वरूप होता है वह गुरु का होता है। वह एक पूजा पाठ अध्यात्म में लगे हुए व्यक्ति का स्वरूप माना जाता है। उसकी आध्यात्मिक मेधा शक्ति बड़ी प्रबल है। तो आपको सबसे पहले तो मजबूत करना है अपने राशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति को। और वर्तमान जो ग्रह स्थिति है, जो अंतरिक्ष में जो स्थिति दिखाई दे रही है, वह ग्रह स्थिति इस तरह की है कि कुंभ राशि का देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। और ऐसे में यह जो बृहस्पति और मकर के सूर्य की जो स्थिति है द्वितीय द्वादश है। तो ऐसे में आपको करना क्या है कि आप जल में हल्दी, केसर, पीले रंग के फूल ये मिला करके सूर्य नारायण को अर्घ दें। ऐसा करने से सूर्य की कृपा मिलेगी और आर्थिक तंगी दूर होगी। रही बात दान क्या करना है, तो पीली सरसों, पीले मीठा, पीले रंग की वस्तु और केसर का दान करें, हल्दी का दान करें। इसके अतिरिक्त आप किसी विद्यालय में या किसी शिक्षण संस्थान में कुछ पुस्तकें दान कर सकते हैं या किसी गरीब विद्यार्थी की आर्थिक सहायता कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। आपकी वजह से इस संसार में जितना ज्ञान की वृद्धि होगी, जितना अधिक से अधिक लोग शिक्षित होंगे, आपके माध्यम से कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी। जब देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे तो ऐसा कहा जाता है, जीवो जीवित सौख्यदा, यह पराशर जी का वाक्य है। मतलब जीव बृहस्पति को कहा जाता है। जीवन के कारक बृहस्पति हैं, सुख के कारक बृहस्पति हैं, सम्मान के कारक बृहस्पति हैं, यश के कारक बृहस्पति हैं। और जब सूर्य और बृहस्पति की युति होती है तो ऐसा ही व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है, राजा होता है, विधायक, सांसद, प्रतिनिधि होता है। तो कहीं न कहीं ऐसे में आप देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करके जहां अपनी राजनीति में स्थिति मजबूत कर सकते हैं, वहीं आप अपने व्यापार में स्थिति मजबूत कर सकते हैं। आप मान सम्मान प्रतिष्ठा के भागीदार हो सकते हैं, पारिवारिक सुख के भोगी हो सकते हैं, संतान सुख के आप जो है सुखी हो सकते हैं। कुल मिलाकर के मकर संक्रांति का ये जो पर्व है आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। सूर्य की पूजा करें, सूर्य को अर्घ दें और बताई गई वस्तु का दान करें। निश्चित रूप से मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए नई संभावनाओं को लेकर के आया है। तो पंडित जी ने राशि अनुसार बताया कि क्या क्या दान करके लाभ जो है इस बार मकर संक्रांति पर लिया जा सकता है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।